आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो 5 मुकाबले खेले गए इस वार्म अप मैच में। खास तौर पे देखें तो और खास तौर पे ये जो 5 मैचेस थे, इसमें से कुछ मैचेस बारिश के कारण धुल गए हैं, जिसमें से खास तौर पे अगर आप देखें तो जो डलस में खेला जाने वाला था जो मुकाबले ग्रैंड प्रेयरे में ग्रैंड ग्रैंड प्रेयरे में जो मुकाबला था, वो 2 मुकाबले धुल गए। खासतौर पे देखें तो आप वही आप यूएसए का मुकाबला धुल गया, जो कि पूरी तरीके से यूएसए और नेपाल के बीच मुकाबला था, वो भी धुल गया पूरी तरीके से। और वही नेदरलैंड और कनाडा के बीच भी वो मुकाबला था। हालांकि कनाडा को एक प्रैक्टिस मैच मिला है नेपाल के सामने, लेकिन यूएसए को दोनों वार्म अप मैचेस धुल गए, जिसके कारण मैच हो नहीं पाया। और ये 2 मैचेस हुए नहीं। नेदरलैंड्स को हालांकि एक चुनौती मिला श्रीलंका के खिलाफ, जो वार्म अप मैच में मिला था। लेकिन उसके अलावा देखें तो इस दूसरे मुकाबले में दोनों ही मुकाबले वॉश आउट हो गए, डालास वाले मुकाबले। तो ये एक टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक चिंताजनक विषय होगा, जो क्या टी20 वर्ल्ड कप में वैसा ही कुछ बारिश खलल डालेगा। और बाकी जो 2 मैचेस हुए उसमें भी बारिश ने खलल डाला। खासतौर पर देखें तो ट्रिनिडाड के जो मुकाबले हुए, टारुवा में जो मुकाबला हुआ, वो पोर्ट ऑफ स्पेन वाला मैच पूरा हुआ, जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला था। खासतौर पे देखें तो पहले बता देता हूँ, पपुआ न्यूगिनी और नमीबिया के बीच जो मैच हुआ था, वो भी एक रोमांचक भरा मैच बन चुका था, क्योंकि नमीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और वहां पे जो अच्छा खासा स्कोर, हालांकि मैं नहीं कहूंगा उतना खास अच्छा था। हालांकि आखिर में से बाव ने पपुआ न्यूगिनी की तरफ से 29 रन की पारी के लिए, उसके अलावा बाकी बल्लेबाज उतना खास दिखे नहीं प्रदर्शन करते हुए। लेकिन जो गेंदबाज थे रूबेन ट्रम्पलमैन, जिससे उम्मीदें हैं पेस अटैक की, खासतौर पे नमीबिया को, वो गेंदबाज धाकर अंदाज में दिखा। 2 विकेट चटकाए 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट, और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विकेट्स। फिर डेविड विजे ने भी 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट किफायती। इस पर सभी गेंदबाजों का स्पेल किफायती था लगभग। देखे तो लुंगा मैनी हालांकि थोड़े बहुत रन दिए, लेकिन 2 विकेट से चटकाए। तो कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाज अच्छा खासा विकल्प आजमाया जॉर्डन एरास्मस ने, और वहीं पे पापुआ न्यू गिनी को 109 पे हालांकि देखे तो रेस्ट्रिक्ट कर पाए। 20 ओवर में 7 विकेट गए थे, जिसमें से देखे तो मैच पापुआ न्यू गिनी ने भी मैच खींच ही लिया था, क्योंकि शुरुआती शॉट में यान फ्राइलिंग को 30 नंबर पे भेजा गया 36 रन की पारी के लिए। थोड़ा बहुत अच्छा खासा पारी कोटजे ने भी 30 रन की पारी के लिए, लेकिन 43 गेंदों में, यानी कि गेंद बहुत ज्यादा ले रहे थे, और वहां पे स्पिनर्सों को भी मदद मिल रहा था। और तेज गेंदबाज भी असद वाला कप्तान ने 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें से अगर देखें तो 93 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे 16.5 ओवर में, यानी कि 19 गेंद बाकी था, और रन जीतने के लिए शायद 17, 4 विकेट हाथ में था। अगर मैच पूरा होता तो शायद पापुआ न्यू गिनी भी इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देते, लेकिन आखिर में आया उस वक्त बारिश, और बारिश के दौरान डीएलएस के हिसाब से 3 रन आगे थे नमीबिया, जिसमें से नमीबिया को जीत घोषित कर दिया गया। और अच्छा खासा मुकाबला दिखा। पापुआ न्यू गिनी ने कमबैक अच्छा खासा किया गेंदबाजी में। खासतौर पे देखे तो बल्लेबाजी पूरी तरीके से वो चुस्त दिखाई नहीं दिया, जो पापुआ न्यू गिनी टी20 वर्ल्ड कप में कारनामा करने वाले हैं। और वहीं नामीबिया भी थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से प्रदर्शन करे तो अच्छा रहेगा। वेस्ट इंडीज वाले जो मुकाबले हैं, वहां पे थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत मदद मिल रहा है, और वही टी20 वर्ल्ड कप में पता चलेगा कि कैसे रन्स बनते हैं या नहीं, क्योंकि फ्लोरिडा में अगर आप देखें तो अच्छा खासा रन्स बरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही एक और मुकाबला था जो उगांडा और स्कॉटलैंड के बीच, वो मुकाबला भी वही ट्रिनिडाड में ही था। लेकिन स्कॉटलैंड और उगांडा वाले मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उगांडा ने 18 ओवर में 95 रन बनाए, 90 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान पे। विकेट्स भी उतना नहीं गंवाया था, लेकिन रन थोड़े बहुत तेजी से रन बटोर सकते थे, लेकिन उनको पूरी तरीके से देखा तो रन बटोर नहीं पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से मुश्किलात में दिखे। रियाजत अली शाह सिर्फ 22 ही रन बनाए 34 गेंदों में, जो कि उनके हिसाब से ये थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोर सकते थे। बाकी बल्लेबाजी लाइनअप में सिर्फ 15 रन, और सेसेजाई ने 16 रन बनाए, और वही दिनेश नकरानी ने 15 रन की पारी के लिए। उसके अलावा बाकी देखे तो रन बिल्कुल भी नहीं थे। और कुल मिलाकर देखे तो जो ब्रैडली क्यूरी ने 1 विकेट चटकाया, अच्छा खासा तेज तरह गेंदबाज ब्रेंडन मैकमुलन से भी कहा। शफियन शरीफ ने जो शुरुआती शॉट में जो 2 झटके दिए, खासतौर पे 16 रन देकर 2 विकेट। जैक जार्विस ने भी 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट।
तो अच्छा खासा स्कॉटलैंड का गेंदबाजी लाइनअप देखा और गांडा अच्छा खासा टेस्ट होते हुए दिखाई दिए। भले ही 90 रन बनाए 18 ओवर में, हालांकि आखिर में 18 ओवर का मैच कर दिया गया था, लेकिन उसमें भी बारिश ने खलल डाला। बारिश के कारण आया था 18 ओवर का मैच पार साइड कर दिया गया था, लेकिन आखिरी जो क्षण में जो पहले 1.5 ओवर में जो 27 रन बनाए थे, जहाँ पे ओली हेयर्स ने जो आक्रामक रवैया अपनाया था, 7 गेंदों में 20 रन की पारी, 4 चौके लगाए थे जबरदस्त अंदाज में। और कुल मिलाकर देखें तो वही 2 ही ओवर पूरी तरीके से हो नहीं पाया, जिसके में से पूरी तरीके से मैच को रद्द कर दिया गया। आखिर में रिजल्ट नतीजा निकला नहीं, लेकिन वही इस 4 मैचों में 2 मैच बारिश के कारण धुल गए, 2 मैच बारिश ने आकर, एक में रिजल्ट निकला, एक में नतीजा बिल्कुल भी नहीं निकला। लेकिन जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला था वो अलग ही मुकाबला दिखाई दिया। वार्म अप मैच की अगर आप बात करें तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जो अच्छा खासा फैसला था। और वही दूसरी तरफ देखें तो वेस्ट इंडीज ने भी अपने आप को मौका दिया। वेस्ट इंडीज के तरफ से जबरदस्त आक्रामक रवैया अपना रहे थे बल्लेबाज, हालांकि ब्रेंडन किंग को बल्लेबाजी करने नहीं दी। शेई होप जो एक अच्छा खासा था कि शेई होप को मौका मिले। शेई होप और जॉनसन चार्ल्स बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन जॉनसन चार्ल्स ने पूरी तरीके से अपना बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। और खासतौर पर देखें तो फिर निकोलस पूरन आए। निकोलस पूरन की जो आतिशी पारी, उस आतिशी पारी ने पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज को इस मैच में चौंक दिया। हालांकि 25 गेंद में 75 रन की पारी, 8 छक्के 5 चौकों की मदद से जबरदस्त आक्रमण कर रहे थे गेंदबाजों को। रोहमन पॉवेल ने भी चौथे नंबर पर आया। कप्तान ने शानदार अर्धशतक पारी के लिए 25 गेंद में 52 रन की अर्धशतक पारी, 4 छक्के 4 चौकों की मदद से। हेटमैन ने हालांकि 13 गेंद में 18 रन की नाबाद पारी आखिर में आए। और वही शेरफन रेडरफोर्ड ने भी 18 गेंद में 47 रन की पारी, ये जो आतिशी पारी थी, जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आए। और वो भी T20 वर्ल्ड कप में शुरू होने से पहले, तुरंत पहले एक वार्म अप मैच में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज द्वारा जहां पे T20 सीरीज चल रहा था, उसमें भी पूरी तरीके से, यानी कि 257 रन बना चुके थे। सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर में 4 विकेट ही सिर्फ करवाए थे, जिसमें से 2 विकेट एडम जंपा को मिले, लेकिन सभी गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे। हेजलवुड, एस्टन एगर, टीम डेविड, नथन एलिस और जंपा से गेंदबाजी के, ये 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। और जो कामिंस, स्टार्क ऐसे गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज ढाकर ही अलग ही अंदाज में दिख रही है इस T20 वर्ल्ड कप में। और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया ने जो 258 रन का लक्ष्य था उसका पीछा करते हुए अच्छा खासा शुरुआत भी किया था। पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत, 90 रन के करीब पावर प्ले में रन्स बटोरे थे। हालांकि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श के विकेट गिनने के बावजूद एगर ने 13 अश्टन एगर ओपन करने आए थे, 13 गेंदों में 28 रन की पारी खेली, जिसमें से जॉश इंग्लिश ने भी 55 रन की पारी खेली। और वही कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वही जबरदस्त मुकाबला दिखाई दिया। और वही दूसरी तरफ अगर खासतौर पर देखें तो मुकाबले में पूरी तरीके से जान फूंक दिया, जिसमें से टीम डेविड ने भी 25 रन की पारी के लिए, केमियो पारी, छोटी छोटी पारी, 12 गेंद में 25, 14 गेंद में 25, मैथ्यू वेड, नथन एलिस ने भी 39 रन की पारी के लिए, 22 गेंद में। आखिर में वही जो छोटे छोटे रन जोड़े, जो कि अच्छा खासा आत्मविश्वास बढ़ाया होगा ऑस्ट्रेलिया के टीम में, खेमे में। और खासतौर पर ये जो पारी थी आखिर में 222 में जाकर रुकी, और आखिर में मैच भी 35 रन से वेस्ट इंडीज जी का 200 प्लस रन बना भी गए ऑस्ट्रेलिया इस टीम के साथ। 7 विकेट हालांकि गए, जिसमें से 2 विकेट गुदाकिश मोर्ती जो अच्छा खासा प्रदर्शन, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं स्पिन ऑप्शन में, फिर 2 विकेट अल्जारी जोसेफ। लेकिन वेस्ट इंडीज के तरफ से भी ओबेड मौका महंगे रहे, अकील हुसैन, शमार जोसेफ। लेकिन फिर भी देखें तो रोमारियो शेफर्ड ने भी 2 ओवर डाले थे, महंगे रहे। रन्स दोनों ही टीमों ने पूरी तरीके से भरपूर अंदाज में रन्स बटोरे। और आखिर में जाते जो निकोलस पूरन की पारी थी 25 गेंद में 75 रन, ये पूरी तरीके से इस मैच का एक केंद्र बिंदु कहेंगे अगर खासतौर पर देखें तो इस प्रदर्शन में। और यही प्रदर्शन अगर तीसरे नंबर पर खेलते हुए निकोलस पूरन T20 वर्ल्ड कप में खेले तो वेस्ट इंडीज अलग ही पुख्ता अंदाज में दिखेगी। और वेस्ट इंडीज के कंडीशन में अलग ही अंदाज खूंखार टीम दिखती है। और भाई ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त ये दोनों वार्म अप मैचेस गए। इस वार्म अप मैच में अच्छा खासा टेस्ट हुए, अच्छा खासा चुनौती मिला, जो इतना बड़ा टारगेट मिला। और आखिर में 35 रन से भले ही वेस्ट इंडीज जीते, लेकिन आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया के भी बड़ा होगा। और जो जबरदस्त वार्म अप मैचेस, लेकिन वार्म अप मैचेस कुछ जो धुले, जो कुछ मैचेस रेन इफेक्टेड थे, जो रिजल्ट नतीजा निकला नहीं, कुछ में ओवर्स कम कर दिए गए। तो इसके हिसाब से देखें तो T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत बारिश का असर होने के कारण बहुत सारे अहम मैचेस भी आपको पॉइंट शेयर करते हुए दिखाई देंगे। और आखिर में जाकर वही बारिश अगर धुल जाता है बारिश से,
तो वो मैचेस पूरी तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है पॉइंट्स टेबल में। तो यही है वार्म अप मैचेस, 5 वार्म अप मैचेस में 2 खेले नहीं, 3 में हुआ। जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला था वो पूरा मैचेस हुआ, जिसमें से पूरी तरीके से नतीजा भी निकला और रोमांच भरा मुकाबला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आज एक और वीडियो आने वाला है ग्रुप डी के हवाले से, एनालिसिस लेकर आऊंगा स्क्वाड। तो वहां पे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।